बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ाना और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे डैंगलिंग मॉडिफायर्स की। हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू स्पॉट एंड फिक्स देम। हम उनको कैसे देख सकते हैं, मतलब कि कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, उन्हें हम फिक्स कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है, रनिंग डाउन द स्ट्रीट माय हैट फ्लू ऑफ। और ये आपने देखा कि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट सा है, यानी कि हमें पता नहीं चल रहा कि हु वाज रनिंग। तो इस तरह के जो से सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम डैंगिंग मॉडिफायर्स कहते हैं। फर्दर इनकी डेफिनेशन और इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी और समझाने की कोशिश करूंगी। एंड आई होप कि वीडियो के एंड तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप कोई सजेशंस देना चाहें वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो आप मुझे बता सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के असाइनमेंट्स बनवाना चाहते हैं, तो वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डैंगलिंग मॉडिफायर की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अ फ्रेज दैट डजंट क्लियरली डिस्क्राइब द राइट सब्जेक्ट। मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस सेंटेंस की हमें समझ नहीं आ रही होती वो मतलब कंप्लीटली अपने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पाता। एक ऐसी फ्रेज जो कि अपने सब्जेक्ट को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाती, उसे हम डैंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं। जिसकी एग्जांपल है, आफ्टर ईटिंग डिनर द टीवी वाज टर्न्ड ऑन। अब आप यहाँ बताएं कि हमें पता नहीं चल रहा कि मतलब डिनर किसने खाया, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। आफ्टर ईटिंग डिनर द टीवी वाज टर्न्ड ऑन। अब क्या टीवी ने डिनर कर लिया? ये एक फन फैक्ट है कि मतलब यहाँ हमें पता नहीं चल रहा कि मतलब जिसने डिनर खाया वो मतलब कौन था। तो मतलब इस तरह के जो से सेंटेंसेस, इस तरह के फ्रेजेस होते हैं उन्हें हम डैंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं। आगे हम इसकी एक फनी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि व्हाइल स्लीपिंग माय फोन रिंग। तो मतलब अब इस सेंटेंस में हम ये भी देख सकते हैं कि वाज द फोन स्लीपिंग। इस सेंटेंस से क्योंकि हमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो ये एक फन फैक्ट है कि आप ये भी कह सकते हो कि ठीक है, फोन वाज स्लीपिंग। और उसके अलावा जो दूसरी एग्जांपल है वो है, कवर्ड इन सॉस आई एट द पिज्जा। अब ये भी जो सी एग्जांपल है, ये भी एक फनी एग्जांपल है, और इसमें भी आपको नहीं पता चल रहा कि मतलब कि सॉस कवर्ड था, या फिर मतलब किसने पिज़्ज़ा खाया या इस तरह करके। तो या फिर जो पर्सन है वो खुद सॉस में कवर्ड था। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स होती हैं उन्हें हम डैंगलिंग मॉडिफायर्स कहते हैं। इस तरह की फ्रेजेस हमारे पास डैंगलिंग मॉडिफायर्स होती हैं। कवर्ड इन सॉस आई एट द पिज़्ज़ा। तो मतलब यही यहाँ से साबित हो रहा है कि वाज आई कवर्ड इन सॉस। तो इस तरह जहाँ के सब्जेक्ट क्लियर नहीं है उन्हें हम डैंगलिंग मॉडिफायर्स कहते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं, मतलब कि इन जो जो हमारे पास एक डैंगलिंग मॉडिफायर्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और उन्हें हम मतलब फिक्स कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो मेक श्योर करें कि आपका सब्जेक्ट जो हो वो क्लियर हो। उसके बाद जैसे कि इसकी एग्जांपल है, वॉकिंग टू स्कूल द डॉग बार्क्ड एट मी। अब इसका जो राइट सेंटेंस हम बनाएंगे इसे फिक्स करने के लिए वो होगा, व्हाइल आई वाज वॉकिंग टू स्कूल द डॉग बार्क्ड एट मी। अब यहाँ आपने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ऊपर वाला जो सेंटेंस है जो कि एक रॉन्ग सेंटेंस है, उसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं है। जैसे वर्किंग टू स्कूल द डॉग बार्क्ड एट मी, तो इसे हमने राइट करने के लिए अपने सब्जेक्ट को क्लियर किया। जैसे मैंने यहाँ आई का एडिशन किया, व्हाइल आई वाज वॉकिंग टू स्कूल द डॉग बार्क्ड एट मी। तो इस तरह हम अपने जो मॉडिफायर्स हैं, डैंगलिंग मॉडिफायर्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको हम फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद जैसे एक प्रैक्टिस मैंने यहाँ रखी है जिसे आप कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे हम करेक्ट करते हैं। जैसे कि एक है सेंटेंस, हैविंग फिनिश्ड होमवर्क द गेम वाज प्लेड। लेकिन जो करेक्ट है वो सेंटेंस है, हैविंग फिनिश्ड होमवर्क आई प्लेड द गेम। तो मतलब इस तरह जो है हम अपने जो से डैंगिंग मॉडिफायर्स है उनको करेक्ट करते हैं, उनको फिक्स करते हैं। आगे हम देखते हैं
इसका हम जो पूरी वीडियो हमने देखी उसका रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि हु इज़ डूइंग द एक्शन, अपना जो सब्जेक्ट है उसको क्लियर करना है। फिर हमने मतलब अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो फिर हमने उसको मतलब फिक्स करना है, करेक्ट करना है। इसी तरह हम अपने मॉडिफायर्स को करेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आज की जो वीडियो है उसका हम कंक्लूजन ले लेते हैं। तो कंक्लूजन में जो कंक्लूजन स्लाइड है उसमें हमारा ये है कि डैंगलिंग मॉडिफायर डजंट क्लियरली डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। सबसे पहले तो ये है कि डैंगलिंग मॉडिफायर जो है वो क्लियरली सब्जेक्ट को डिस्क्राइब नहीं करता। आज की वीडियो में हमने ये देखा, फिर हमने देखा कि उसे हम फिक्स कर सकते हैं बाय एडिंग करेक्ट सब्जेक्ट। और उसके अलावा हम अपनी जो हम मिस्टेक्स हैं, फनी मिस्टेक्स हैं, जैसे ईटिंग पिज़्ज़ा, माय डॉग बार्क्ड, इस तरह मतलब उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। और अ, सबसे जो एक अच्छी टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो यही है कि मतलब हमेशा जो-सा आपका सब्जेक्ट होता है वो बस क्लियर होना चाहिए आपके फ्रेजेस के अंदर कि हु इज़ डूइंग द एक्शन, तो इसका आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप इन्हें फिक्स कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने डैंगलिंग मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन देखी, एग्जांपल्स देखी, कुछ फन फैक्ट्स देखे, फिर उसके बाद ये देखा उसे फिक्स कैसे कर सकते हैं। फिर हमने ओवरऑल एक जो उसमें मैंने आपको प्रैक्टिस भी एक बताई, रिकैप भी किया। फिर हमने जो कंक्लूजन थी पूरी ओवरऑल वीडियो की वो भी मैंने आपको बताया था कि आप लास्ट में भी एक दफ़ा समराइज़ कर लें और सारा आपको एक दफ़ा मेमोराइज़ हो जाए। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप कोई सजेशन देना चाहें, कोई वीडियोज़ रेकमेंड करना चाहें, मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और असाइनमेंट्स के बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई है। थैंक यू।